जय जगन्नाथ मेरे प्यारे साथियों। उड़ीसा बुक यूट्यूब चैनल को आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के पहले अध्याय अनमोल वाणी विषय में चर्चा करेंगे। इसमें 4 पद हैं। पहले वाला कबीरदास जी का पद आता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। कवि परिचय हम पहले पढ़ लेते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर को जन्म केबे हितला 1398 काशी रे हितला। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। कहा जाए जे से गोटे पोखरी कूलरे तांको पाइथिले। एक जुलाहा दंपति माने कौन? दंपति स्वामी और स्त्री को दंपति कहा जाए। जुलाहा मेहर दंपति जो माने बुଣା बुणी काम करती से मेहर दंपति से मानू पालन पोषण करथिले। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। वो जुलाहा दंपति क्या करते थे? कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। कबीरदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वो बड़े अनुभवी थे। से बहुत बड़ा अनुभवी थे। अधिक लेखा पढ़ा करनथिले, किंतु से निज मन भीतर बहुत अनुभवी थे। मनरे अनुभव करि पारुथिले समस्त जिनिस। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। से निजर बुद्धि एवं विवेक को उपयोग करी सब काम करुथिले। बहुत बातें जानते थे, बहुत कथा से जानी थी। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। से सबु धर्म को बराबर समान मानुथिले। से सबु धर्म को समान मानुथिले। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ख्रिस्टियन धर्म हो, सबु धर्म को से समान मानुथिले। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। से ईश्वरंकर निर्गुण एवं निराकार नाही आकार, तांकर भगवानकर आकार नाही बोली से कहूथिले, निजे भाबुथिले मध्य। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। धर्म और समाज में क्या गड़बड़ी थी? बड़ी गड़बड़ी थी। क्या क्या? अंधविश्वास बहुत फैलाया जाता था। उस समय धर्म और समाज में बड़ी बड़ी गड़बड़ी थी। कौन गड़बड़ थिला समाज रे? समाज रे बहुत किछि अंधविश्वास थिला, जेमिति कि सतीदाह प्रथा, बाल्य विवाह, पर्दा प्रथा, एमती बहुत किछि। जेमती सतीदाह प्रथा, निजर जनकर स्वामी मरीगले तांको स्त्री को इच्छा हो बा अनिच्छा सत्वे तांको आनी पोड़ी देउथिले। याको सती बोली आख्या देउथिले। जेतेबेले युद्ध होउथला, बहुत मात्रा सैनिक जेतेबेले निहत होउथिले, तांकर बहुत सारा पत्नी को तांको इच्छा विरुद्ध रे मध्य सेमानंको आनी तांको पतिंको चितारे पोड़ी देउथिले। तांको पतिंको चितारे पोड़ी देउथिले। याको सती बोली आख्या दिया होउथला। एहा थला सतीदाह प्रथा। याको विलियम बेंटिक 1829 मसीहा रे रद्द कर देथिले एवं तार विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथिले। 1829 रे याको से रद्द करिथिले। एवं पर्दा प्रथा, झियो माने निज परिवार एवं निज स्वामी व्यतीत अन्य काहाको अन्य कौ पुरुष को से देखु नथिले। पर्दा पछरे रही कथबार्ता करुथिले। झियो मानकु पढ़िबार सुजोग दिया जाउ नथिला। एहीपरि विभिन्न अंधविश्वास थिला, जहाको दूर करिबाकू से कबीरदास मध्य आगे आसीथिले। निज कविता माध्यम रे से एहाको आलोचना करिथिले एवं समस्त को बुझाइथिले। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। उस समय क्या हुआ था? बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीर कौन करते? जाति भेद कथा, मूर्ति पूजा कथा, मूर्ति पूजा को से बहुत विरोध करुथिले। बाहरी आडंबर, बाह्य चाकचक्य को से विरोध करी आसीथिले सब बेले। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। से सब बेले कहूथिले जे समस्त मनीष समान अटंती। आ जाति भेद रे आमे पार्थक्य करिवा नहीं,
भगवान को मूर्ति पूजा करवा नहीं, आम मन में भगवान को विश्वास कले भगवान मिलिबे बोली से कहूथिले। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। मूर्ति पूजा बाहरी कर्म कांड जी अच्छी पूजा विधि सबू से सबू को छाड़ी से निजर मन में भक्ति भाव आनिले भगवान खुशी हेबे बोली से कहूथिले, भगवान मिली पारिबे बोली कहूथिले। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। से कौन करते? तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि सब बाहरी काम को छाड़ी दे भल मनरे स्वच्छ मनरे भगवान को पूजा अर्चना कले भक्ति कले भगवान मिली पारिबे बोली से कहूथिले। वे सदाचार सत आचार भल व्यवहार सच्चाई भाईचारे वसुधैव कुटुंबकम सारा वसुधा को निजर कुटुंब बोली भाविबे बोलथिले। भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता सहिबार गुण यही सबूर प्रचार से करुथिले। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। कबीर व्यक्तित्व सादा सीधा थिला किंतु बड़ प्रभावशाली थिला। अन्य उपरे प्रभाव पकई पारुथिला तांकर कविता गुड़िक तांकर पद गुड़िक। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर वाणी गुड़ी को बीजक नामक ग्रंथ रे तांकर शिष्य माने संग्रहित करथिले। बीजक नामक ग्रंथ रे कबीर दोहा सबू संग्रहित हो रही। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ये क्वेश्चन में आता है, इसको और एक बार देख लो। उनकी भाषा क्या है? कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा मिश्रित खड़ी बोली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। खड़ी बोली भाषा मिश्रित खड़ी बोली भाषा क्या है? जो उस समय कबीर के समय जन समाज में प्रचलित थी। उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसको क्या कहते हैं? मिश्रित खड़ी बोली कहते हैं। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। से निजर गुरु रामानंद स्वामी बड़ आदर करुथिले। अब हम कबीर के दोहे को समझेंगे। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सांच या सत्य, सत्य के समान, बराबर का मतलब क्या होता है? समान। तप तपस्या या ज्ञान, झूठ, झूठ का मतलब क्या होता है? इसका समानार्थी शब्द क्या है? मिथ्या। बराबर का समान। पाप जाके जिसके हृदय सांच सत्य ताके उसके हृदय आप भगवान। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब है सांच सत्य हमेशा, संसार में सत्य हमेशा महान होता है। सांच के बराबर तप तपस्या या ज्ञान नहीं हो सकता। उसी प्रकार झूठ के बराबर पाप नहीं हो सकता। अर्थात सत भली तपस्या ए दुनिया रे नहीं एवं मिछ कहवा भली पाप ए दुनिया रे नहीं। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सांच है, सांच हो, जिसके हृदय में सत्य हो, अर्थात जो हमेशा सच बोलता हो, ताके हृदय आप। ताके उसके, ताके का समानार्थी शब्द क्या है? उसके हृदय आप, हृदय आप भगवान, उसके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जो हमेशा सच बोलता है, जाके हृदय सांच है, जो हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में भगवान विराजमान है। जहां का हृदय रे सत अच्छे, जी सब बेले सत कथा कहे ता हृदय रे भगवान वास करती। जो तो को कांटा बुबई ताही बयो तू फूल, तकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुबई, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारा अमंगल कामना करता है, ताही वयो तू फूल, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसका
भलाई करो। तको फूल को फूल है, तुम्हारी अच्छे काम से तुम्हें अच्छे फल मिलेगा। बाको है त्रिशूल, बाको उसको, उसका बुरा काम से उसको बुरा फल मिलेगा। जो तो को कांटा बुबई ताही बोयो तो फूल, तको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका मतलब है, पहले इसका अर्थ समझने से पहले हम इसका समानार्थी शब्द जान लेते हैं। जो, जिसने, तोको तुझको, बुबई बोता है, ताही उसे, बोयो बोता है, तकु तुझको, बाको उसको, त्रिशूल त्रिगुण या कांटा। जो तो को कांटा बुबई, जी तुम रास्तार कंटा बुणी दउछि, अर्थात जी तुमर अमंगल कामना करुछि। ताही बोय तू फूल, तुम्हें ता रास्तार फूल बुणी दियो, अर्थात तुम्हें तार उपकार कर, तुम्हें तार मंगल कामना कर। देखिब कौन हम, तकु फूल को फूल है, तुम्हें जो भल काम करिथिबो तुमको भल फल मिलिबो। बाको है त्रिशूल, तार खराब काम पई ताकू खराब फल मिलिबो। त्रिशूल, बाको है त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब त्रिगुण और कांटा होकर उसके पास लौटेगा। जो तो को कांटा बोबई ताही बोए तो फूल, तकु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जी तुम रास्तार कंटा बुणी दउछि, अर्थात जे तुम अमंगल कामना करुछि, तुम्हें तार रास्तार फूल बुणी दियो, अर्थात तुम्हें तार मंगल कामना कर। देखिब तुमर भल काम द्वारा तुमको भल फल मिलिबो एवं तार खराब काम द्वारा ताकू खराब फल मिलिबो। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होयो। धीरे धीरे रे मना, कबीरदास आम मन को कहउछंती, धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब कुछ होयो, सबु किछि धीरे धीरे सफल हुए, सबु कार्य धीरे धीरे सफल हुए। माली सींचे सौ घड़ा, जेमिति कि उदाहरण दे कहउछंती, माली सींचे सौ घड़ा, जदि माली गोटे दिन रे 100 माठिया पानी मध्य गछरे ढाली देला, तेबे हठात बा सांगे सांगे गछरे फल आसी जाए नहीं। ऋतु आए फल होयो, ताकू ऋतुर प्रतीक्षा करने को पड़े। ऋतु एठारे यार प्रोनाउंसिएशन किपरि हबो, ऋतु। हिंदी रे प्रोनाउंसिएशन यार ऋतु पढ़िबा, आमे ऋतु पढ़ी पारबा। माली सींचे सौ घोड़ा, ऋतु आए फल होयो। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो। कबीरदास आमर मन को कहउछंती, धीरे धीरे सबु किछि हुए, सबु कार्य धीरे धीरे सफलता मिले सबु कार्य को। जेमिति उदाहरण दे कहउछंती, जदि माली वृक्ष रे 100 माठिया पानी मध्य ढाली देला, संगे संगे हठात गछरे फल फली जाए नहीं, ता पई समय को अपेक्षा करने को पड़े। इस 3 पद के फिर से इसका मूल भाव को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब क्या होता है, सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर बुरा काम या पाप नहीं। कारण बुरा काम करना क्या है, बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है। जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय कैसा है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके जीवन में पाप नहीं रह सकता। उसके निर्मल हृदय में कौन विराजमान करते हैं, उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जो हमेशा सच बोलता है उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। अर्थात सत्यवादी को किसके दर्शन मिलते हैं, भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, भविष्य को भी जान सकते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है। समाज सत्यवादी का क्या करता है, सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। दूसरे दोहा को हम समझ लेंगे।
जो तो को कांटा बुबई ताही बोयो तू फूल, तो कु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका मतलब है, यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छे फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर क्या बिछा दो? फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। कबीर जी का कहने का मतलब यह है कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। फिर तीसरा पद है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होयो। इसका मतलब है, कबीरदास का कहना है कि कबीरदास यहाँ कहते हैं कि काम धीरे धीरे होता है। कबीरदास यहाँ क्या कहते हैं? कबीरदास यहाँ कहते हैं कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धीरज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? उसके लिए धीरज या धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी, माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। समय से पहले जल्दी से किसी भी पेड़ में फल नहीं लग जाते। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही, समय आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। इसका प्रश्न और अभ्यास हम दूसरे क्लास में कर लेंगे। धन्यवाद।